Welcome students, in this video we will solve question number 12 of exercise 10.2 chapter 10 circle from class 10th. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपको एडवाइस है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो आपको कोई भी स्टेप अगर स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। वो आपको फिगर में देख रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो सर्कल की जो रेडियस है अभी डायग्राम में वो OD से मार्क कर रखी है, उसको मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। ये आपको OD जो है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके अलावा such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। और ये जो आपने OD को जो मिलाया है तो यहाँ पर जो D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसने BC ट्राइंगल की BC साइड के दो पार्ट कर दिए हैं। देखो, एक तो है CD, ठीक है, और एक है BD। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, CD 6 सेंटीमीटर और BD 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB एंड CD। बाकी दोनों साइड आपको पूछी गई हैं। अब देखो, एक साइड तो आपको BC पता है, क्योंकि BC हो गई 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। बाकी दोनों साइड आपको निकालनी है। अब यहाँ पे जो AC है, AC ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं आपको पता है, इसका कुछ हिस्सा आपको पता है। अगर आप ध्यान से देखें तो थ्योरम लग रही है 10.2, उस हिसाब से ये जो CD है ये CD इज इक्वल टू होगा CF, ठीक है। ये जो CD है CD इज इक्वल टू होगा CF बाई थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 लग रही है, इससे CD इज इक्वल टू CF होगा। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में हम बताएंगे जो CF है वो इज इक्वल टू होगा CD के। क्यों होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। थ्योरम 10.2 से आपका CF इज इक्वल टू CD हो गया। तो इस हिसाब से CF की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर जो CD की है, तो वही आपकी इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर भी वही वाला काम हो रहा है, BD इज इक्वल टू BE, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो हम लिखेंगे BE इज इक्वल टू BD, सेम रीजन। तो BE की वैल्यू भी हो जाएगी जो BD की है वही। तो BD आपके कितना है 8 सेंटीमीटर। तो देखो BD भी आ गई आपका 8 सेंटीमीटर। अब हम एज्यूम करेंगे AF को, ठीक है। AF को हम एज्यूम करेंगे और AF जितनी एज्यूम करोगे AE भी उतनी ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी वही थ्योरम लग रही है। तो देखो नाउ let AF is equal to X, then AF और AE ये भी X हो जाएंगे, दोनों की दोनों। सेम रीजन, थ्योरम टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो देखो ये भी X हो जाएगी और ये भी X हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें या इसके पार्ट्स करके ऐड करके निकालें तो दोनों ही सिचुएशन में ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही आने वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आप ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम निकालेंगे, ठीक है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम निकालने वाले S होता है सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2, सेमी पैरामीटर। S का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। तो तीनों साइड्स का हम सम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर AB देखो डायग्राम में, AB है आपकी AE प्लस BE और इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है x प्लस 8,
एक्स प्लस 8 और ए सी हो जाएगी एक्स प्लस 6। डायग्राम को देखिए ध्यान से, ए सी हो जाएगी एक्स प्लस 6 और बी डी हो जाएगी 6 प्लस 8। ठीक है, तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी, तीसरी साइड आपकी हो जाएगी 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। ये सेमी पैरामीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x और 8 प्लस 6 14 और एक ये 14, तो टोटल हो गया आपका 28 और डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप 2 कॉमन ले लें ऊपर से तो ये बचेगा x प्लस 14 और नीचे आएगा 2 और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब आपका s आ गया है x प्लस 14। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हीरोन्स फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, आपको याद होगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और S अभी भी आपने निकाला है x प्लस 14, ये आपने S निकाला था, तो S की जगह आएगा x प्लस 14, फिर s माइनस ए, तो s है आपका x प्लस 14 माइनस ए आपकी पहली साइड। ठीक है, x प्लस 8 फिगर में देखो x प्लस 8, तो माइनस कर रहे हो तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। फिर आएगा s माइनस बी, s था आपका x प्लस 14 माइनस बी आपकी दूसरी साइड है AC यानी कि x प्लस 6, तो ये होगा माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, और फिर आपको करना है s माइनस सी, s है आपका x प्लस 14 और माइनस सी था आपका 14 थर्ड साइड। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, x प्लस 14 और यहाँ पे 14 माइनस 8 बचा 6, 14 माइनस 6 बचा 8 और यहाँ पे बचा x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 8 6 जा 48 x इंटू एक्स प्लस 14। अब देखो 48 को हम फैक्टर बनाएं तो 4 जा 16 3 जा 48 हो रहा है। ठीक है, 48 का अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 4 जा 16 3 जा 48, तो 4 का पेयर बन रहा है, तो 4 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट में आपके पास बचेगा 3x इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका ट्राइंगल का एरिया आ गया जो कि हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला है। अब आप फिगर पे दोबारा पहुंचिए। अब दोबारा से देखो, इसमें मैं अब एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, तो ओ ए को ज्वाइन कराया, ओ बी, ओ सी, ओ ई और ओ एफ। अब देखिए डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये सेंटर से आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराया है। तो ए बी जो है टेंजेंट आपकी, ए बी टेंजेंट है और ये आपने सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराया है। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो आपका एंगल है आपका ओ ई बी, फिगर को देखो, ये आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। उसी हिसाब से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल ओ डी बी भी 90 हो जाएगा। तीनों एंगल 90 हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिगर में देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC का एरिया ले लूँ। ठीक है, BOC का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये वाला एरिया भी ले लूँ। ठीक है, 3 हिस्सों में मैं इसको ऐड करूँगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और तीसरा कौन सा बच गया, AOC, ये ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के मैं 3 छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है और इन तीनों को मैं ऐड करा रहा हूँ। तो ट्राइंगल ABC का एरिया होगा एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का इस वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ध्यान से देखिएगा, बी ओ सी का हाफ इंटू बेस। बेस देखो मैं डायग्राम में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो बेस तो हो गया आपका 8 + 6 यानी कि 14 और हाइट हो गई जो आपकी रेडियस थी, ठीक है। तो बेस हो गया 14 और हाइट हो गई 4। तो बेस हो गया 14 और हाइट हो गई 4 प्लस हाफ इंटू ए ओ बी का बेस। देखो ध्यान से डायग्राम में देखो, ए ओ बी का बेस, ये बेस है, ये होगा x + 8 और हाइट अगेन ये सर्कल की रेडियस है तो हाइट यहाँ पर भी 4 ही हो जाएगी। तो बेस हो गया यहाँ पर x + 8 और हाइट हो जाएगी 4। ये देखो ओ ई जो है वो 4 होगा, रेडियस है सर्कल की, और ओ एफ भी 4 होगा और ट्राइंगल के लिए हाइट भी है या परपेंडिकुलर भी है। तो ये तीनों सर्कल की रेडियस हैं तो ये तीनों 4 होंगी। अब बच गया तीसरा, हाफ इंटू ए ओ सी ट्राइंगल का बेस देखो क्या है, ए ओ सी का बेस है x + 8 और हाइट है 4, ठीक है। तो इसका बेस हो गया x + 6 और हाइट हो गई 4। अब देखो 2 से 4 काट दो, 2 से ये वाला 4 भी काट दो और 2 से ये वाला 4 भी काट दो। तो आपके पास बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ आया 28 प्लस यहाँ पर इस 2 को इस x + 8 में इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 2x + 16 और यहाँ पर भी इस 2 को x + 6 में इंटू कर दो तो आएगा 2x + 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ रहा है 2x + 2x यानी कि 4x, 16 + 12, 16 + 12 होगा आपका 28 और 28 + 28, ठीक है। 16 + 12 28 + 28 हो जाएगा 56। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपका आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x + 14 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो ये भी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है और हीरोन्स फॉर्मूला से भी आपने निकाला था, वो दोनों हम इक्वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लो ये जो आपने निकाला था, ठीक है, ये इसको आप मान लो 1, इक्वेशन नंबर 1, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल था और ये आपने ट्राइंगल के 3 पार्ट करके निकाला है, ठीक है। ये आपने ट्राइंगल के 3 पार्ट करके निकाला है, ये वाला एक ए ओ बी, ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। तो ये भी ट्राइंगल का ही एरिया होगा, तो ये आपने यहाँ से निकाला था। तो आप इन दोनों को अब इक्वेट करेंगे तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग 1 और 2 दोनों ही ट्राइंगल के एरिया हैं तो हम इसको इक्वेट कराएंगे। 4√3x × x + 14 ये आया था और यहाँ पर हमारा आया 4 × x + 14। 4 से 4 कैंसिल कर दो और रूट को आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 14 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और ये जो x + 14 एक फैक्टर है और यहाँ पर x + 14 का होल स्क्वायर है तो x + 14 का एक फैक्टर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 3x = x + 14। x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 3x - x आपका क्या हो गया 2x = 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 / 2 तो वैल्यू ऑफ x विल बी 7। x आपका 7 आ गया। तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा था। ट्राइंगल का एरिया आपने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला, फिर ट्राइंगल के 3 पार्ट करे, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, उनको ऐड करा और इसको इक्वेट करने के बाद सॉल्व करने के बाद को एक्स की वैल्यू मिली है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आपको पूछा क्या था, ट्राइंगल की साइड्स पूछी थी। ट्राइंगल की साइड्स हमसे पूछी गई थी फाइंड ए सी एंड ए बी। ट्राइंगल में पूछा गया था फाइंड ए सी एंड ए बी पूछा गया था। और ये देखो आपने यहाँ पे ए सी x + 6 है और ए बी आपने x + 8 निकाला था और x की वैल्यू हमें पता नहीं थी, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो हम लिखेंगे नाउ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, पहले लिख लो ए बी थी आपकी x + 8 और x आपने निकाला है 7 तो 7 + 8 ये हो जाएगी
15 सेंटीमीटर। AC आपके थे x + 6 और x आपका आया 7, तो 7 + 6 13 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल की जो रिमेनिंग साइड्स निकालनी थी, AB आई है 15 सेंटीमीटर और AC आ गई है 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था। अगर आपने बिना स्किप किए देखा है वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। फिर भी अगर नहीं लगा है तो एक बार फिर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख करके फिर से खुद से ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।